एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से मीटिंग के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हमने चुनाव आयोग के सामने बोगस वोटर लिस्ट का मुद्दा रखा और बीएमसी चुनाव के दौरान हुई ईवीएम मशीन में वीवीपैट अटैच होने की मांग भी की है, लेकिन चुनाव आयोग ने आज कोई ठोस जवाब नहीं दिया है। हम कल फिर चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे, इसके बाद ही ज्यादा जानकारी इस बैठक को लेकर दी जाएगी। इस मुलाकात में राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे के अलावा एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार भी मौजूद थे और सभी ने अपनी अपनी बातें चुनाव आयोग के सामने रखी। मीडिया से बातचीत में जितेंद्र आव्हाड ने वोट चोरी का मुद्दा भी उठाया और कहा कि इस मुद्दे को हमने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले भी चुनाव आयोग के सामने रखा था। वोटर्स लिस्ट है, उसमें जो गफला है वो बार बार हम चुनाव आयोग को बोल रहे हैं कि इसमें गफला है, और ये गफला आज हम नहीं बता रहे। हमने विधानसभा चुनाव के पहले 10 दिन बताया था कि ये गफले हैं, सर्वर मैनेज हो रहे हैं, और अभी उसके ऊपर सत्ताधारी पार्टी का चुना हुआ आमदार कहता है कि हमने 20,000 वोट बाहर से लाके आए, उनके वोटिंग करवाए थे। इससे बड़ा पुरावा क्या हो सकता है? Did you raise this point? Yes, I have raised this point. I myself have raised this point. I have brought it to the notice of the Election Commission. What was the reaction from the election? No reaction. No reaction. They've called How can a representative of the people say that I brought in 20,000 bogus people to vote in my constituency? And that is what we have been alleging all over India. वोट चोरी क्या है? यही तो वोट चोरी है। देखो, ऐसा है कि अगर लोक विधानसभा में चोरी की गई हुई यादी आप यहां इस्तेमाल कर रहे हैं, तो चुनाव क्यों लेते हैं? अपने कैंडिडेट को अभी डिक्लेयर कर दीजिए। अभी उनके कद्दावार नेता ने कहा हमको तो 51% वोट मिलने ही है, हो गया, उनका डिक्लेयर भी हो गया। मतलब कुछ आउटकम नहीं है। निष्कर्ष क्या निकला? आउटकम क्या? अभी देखते, कल भी हम मिलने वाले हैं, उसके बाद इलेक्शन कमीशन को जो गंभीरता से हमारा पहला खत जो हमने विधानसभा के वक्त दिया था उसको लेना चाहिए था, उसको कभी भी लिया गया नहीं, और वो ही घोटाला आज भी चालू है। अगर वैसा ही चालू रहा तो इस देश का गणतंत्र खतरे में है।